अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। यूँ तो आपने बहुत सारे मटन की डिशेस ट्राई की होंगी ईद के गुज़र जाने के बाद, लेकिन आज कुछ हम मटन के अलावा बनाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई, वो भी शिनवारी स्टाइल से। यकीन जाने कि इस कढ़ाई के बन जाने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जो कि इस कढ़ाई को शिनवारी कढ़ाई का नाम ना दे। मटन के अलावा भी आपको बीफ में भी वही टेस्ट मिलेगा जो कि मटन कढ़ाई का होता है। इसमें हमने किसी किस्म के कोई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त है और इस बीफ को मैंने हड्डी के साथ इस्तेमाल करना है। आप अगर चाहें तो आप इस कढ़ाई को बनाने के लिए बोनलेस मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने विद बोन लिया है। बोन से आपको पता है, एक तो गोश्त नरम होता है और दूसरा गोश्त की लज्जत में और ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा हो जाता है। मैंने इस गोश्त को तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर दे देना है और इसके साथ ही इस गोश्त में मैंने तकरीबन 11 से 12 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। आपने इसमें साबुत लहसुन का इस्तेमाल ही करना है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे कम ही नमक डालिएगा। और इसके अलावा मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गला लेना है। इसमें सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है और लहसुन के जवों का इस्तेमाल किया है। जब तक हमारा गोश्त गल जाता है तब तक हम इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें हमने ग्रेवी बना लेनी है। मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 टमाटर, जिनको मैंने दरमियान से काट लिया था, उसी घी में मैंने शामिल कर लेने हैं। इस घी में हमने टमाटरों को इतना फ्राई करना है कि टमाटर अपनी स्किन छोड़ दें और टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। इसमें किसी किस्म के कोई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। वो बहनें मेरी जो कि पहली मर्तबा कुकिंग कर रही हैं, उनके लिए एक बेहतरीन डिश है जिसमें सिवाय नमक के किसी भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तकरीबन 6 से 7 मिनट ही टमाटर पक जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और इनकी स्किन रिमूव होने शुरू हो गई है। अगर आप बीफ कढ़ाई बनाने के लिए टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी बेहतर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें टमाटरों की स्किन आपने पहले से रिमूव कर देनी है। तकरीबन 3 मिनट एक साइड से और 3 ही मिनट दूसरी साइड पक जाने के बाद टमाटरों की स्किन अच्छी तरीके से रिमूव हो सकती है, इसलिए मैंने आंच को आहिस्ता कर दिया है। और अब हमने इसमें से इस टमाटरों की स्किन को हटा देना है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 ही मिनट में टमाटरों की स्किन अच्छे से रिमूव हो गई है और अब हमने आंच बढ़ा के इस टमाटरों को अच्छी तरीके से भून लेना है। यकीन करें कि ये कढ़ाई बन जाने के बाद आपने बहुत एंजॉय करना है इस कढ़ाई को। ये इंतहाई लजीज बन के तैयार होती है। टमाटरों की स्किन अच्छे तरीके से रिमूव हो गई है और अब हमने टमाटरों को भून लेना है। आप अगर चाहें तो आप इन टमाटरों की क्वांटिटी को कम करके इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं किया। दही आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। दही से एक अच्छी सी ग्रेवी बनती है, लेकिन मुझे इस कढ़ाई में ग्रेवी बहुत कम चाहिए, इसीलिए मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और अब हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक शामिल कर दी है। मैंने अदरक को काट के शामिल किया है। अगर आप अदरक शामिल करना चाहें और जिन घरों में बच्चे अदरक शौक से नहीं खाते तो आपने अदरक को पीस लेना है और इसमें तकरीबन
2 टेबलस्पून अदरक शामिल कर दी है। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और एक खूबसूरत कलर निकल के सामने आ गया है। इसमें किसी किस्म का कोई मसाला शामिल नहीं हुआ। अभी तक हमने सिर्फ इसमें नमक भी शामिल नहीं किया। अभी तक मैंने सिर्फ इसमें ऑयल में टमाटर और अदरक अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। ना मैंने इसमें किसी किस्म के पानी का इस्तेमाल किया है। टमाटरों की भुनाई तकरीबन 70% हो गई है और अब हमारा गोश्त भी गल चुका है। अब इस गोश्त को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जिस गोश्त में मैंने सिर्फ लहसुन और नमक में इस गोश्त को गलाया है, अब मैंने इस गोश्त को इसमें शामिल कर दिया है। 3 से 4 मिनट ही हमने इसको भूनना है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है। आप देख सकते हैं कि हड्डी से बिल्कुल गोश्त अलग हो रहा है। तेज़ आंच पे इस स्टेज में मैंने इसको भून लेना है गोश्त को। गोश्त निकालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 कप हमारे पास यखनी बच गई है, जिसको इस स्टेज में मैंने शामिल कर दिया है। ये वही बीफ स्टॉक है जिसमें हमने गोश्त को गलाया है, हमने इस स्टेज में शामिल कर दिया है। और आप यकीन करें कि इस कढ़ाई में जो बीफ की हमने स्टॉक शामिल की है, उससे एक बेहतरीन टेस्ट निकल के सामने आएगा इस कढ़ाई का। आप देख सकते हैं कि इस कढ़ाई में किसी किस्म के मैंने मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इस कढ़ाई की रंगत आप देख सकते हैं कि ये एक बेहतरीन सी हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। और अब हमने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। और 15 मिनट पक जाने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसमें यखनी तकरीबन 50% खुश्क हो चुकी है। और अब हमने आंच को बढ़ा देना है। अब मैंने इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें काट के शामिल कर देनी है। हरी मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अभी तक इसमें किसी किस्म के कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। यकीन करें कि आप मसालों के बगैर भी एक बेहतरीन खाना बना सकते हैं। आंच को मैंने बढ़ा दिया है। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज में इसी दही शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें किसी किस्म का दही का इस्तेमाल नहीं किया। यकीन जानें कि इसके पकते जो पूरे घर में एक बेहतरीन सी खुशबू है, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे कहने पे आप ये एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बग़ैर मसालों के बीफ कढ़ाई बना के देखिएगा। आपको इंतहाई लजीज और इंतहाई लज्जत से भरपूर ये कढ़ाई बन के सामने आती है। और अगर आप इस कढ़ाई के टेस्ट की बात करें तो यकीन जानें कि इस कढ़ाई का इतना बेहतरीन टेस्ट है कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जो आपकी तारीफ़ ना करे। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से ये कढ़ाई खाना पसंद करते हैं। इस कढ़ाई को मैंने मटन कढ़ाई के बजाय बीफ कढ़ाई बना दिया है। यकीन करें कि इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका शोरबा बिल्कुल पाई की तरह है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सालन को मज़ीद खुश्क कर सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने इस स्टेज में आंच को बहुत आहिस्ता कर दिया है। तकरीबन 15 मिनट में ही ये कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार हो जाती है। नहायत इजी और आसान रेसिपी है और इसके साथ नहायत लजीज रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आप बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें मज़ीद शामिल कर दी हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक मज़ीद शामिल कर दी है, गार्निशिंग के लिए मैंने बचा ली थी। और इसके अलावा मैंने इसमें 2 से 3 नींबू भी काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। इस स्टेज पे ये कढ़ाई बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और अब मैंने आंच बिल्कुल बंद कर दी है।
आप इस कढ़ाई को रोटी, नान, चपाती, पराठा या चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।